चलो ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले रिलेशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मन में उठता है कि कौन सा रिलेशन। तो इसमें जो भी रिलेशन होंगे वो दो सेट्स के बीच में होंगे। मतलब तो सेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन के बारे में बोला जा रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखना है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सर प्लीज गिव मी द परमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट, तब भी मैं दे देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मतलब, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे को मेल आईडी भेज देना, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में इस बात का ध्यान देना है कि रिलेशन किसका कर रहे हैं। तो सेट के बीच का रिलेशन कर रहे हैं। तो किस तरह का रिलेशन होगा वो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको दो टेक्निकल टर्म्स जानने होंगे। पहला टेक्निकल टर्म्स है ऑर्डर्ड पेयर और सेकेंड टेक्निकल टर्म्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको जानना होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है स्टूडेंट। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है स्टूडेंट, ओ आर डी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है स्टूडेंट? देखो यहाँ पर ऑर्डर पेयर होता है आपका, सबसे पहले जो ऑर्डर पेयर होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा जैसे इस तरह का ब्रैकेट होता है, इस तरह का ब्रैकेट होता है एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। और इसका खासियत क्या है स्टूडेंट? ये नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, ऐसे नहीं होगा। मतलब 1,2 जो है नॉट इक्वल टू 2,1, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? क्योंकि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाए, 1,2 का पोजीशन क्या है? ये है। और 2,1 का पोजीशन क्या है? ये है। तो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन क्या है? अलग अलग पोजीशन है स्टूडेंट। तो अलग अलग पोजीशन है तो ये इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो ये आपको ऑर्डर पेयर का प्रॉपर्टी आपने जान लिया। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। तो इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ठीक है। तो ऑर्डर पेयर यानी ये एक्स इनपुट होता है, एक्स है और ये वाई है स्टूडेंट। ये इस तरह से डब्बे में लगा रखा है, ठीक है। तो ये लिख तो जाओ स्टूडेंट फटाफट। छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स हैं स्टूडेंट, तो इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट ऑर्डर पेयर जो है आपका, ये हो गया। ऑर्डर पेयर के बाद आता है स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ए जो है स्टूडेंट, इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इस तरह से। ए क्रॉस बी अगर लिखा है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम रिलेशन पढ़ने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि दो सेट के बीच में किस तरह से प्रोडक्ट किया जाता है। यानी अगर सेट ए है, अगर मान लो आपके पास 1 2 स्टूडेंट और सेट बी है आपके पास 3,4, तो स्टूडेंट इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? हाउ वी कैन डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? देख लो, बहुत ही इजी है स्टूडेंट। पहले ये कर्ली ब्रैकेट बना 1 3, तो स्टूडेंट ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 1 3, क्लियर हो गया? फिर अब 1 4, तो स्टूडेंट इसको लिखते हैं 1 4। फिर ये 2 3, तो स्टूडेंट लिखते हैं 2 3। और फिर इसके बाद जो है 2 4, तो स्टूडेंट ये होता है 2। ये होता है स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं बेटा? पहले वाले का इसके साथ इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई नहीं करते 1 into 3, इस तरह से नहीं मल्टीप्लाई करते। इसको जो है पहले वाले का इसका इसके साथ लिखते हैं, 1 को 4 के साथ इसके साथ लिखते हैं, 2 को 3 के साथ इसके साथ लिखते हैं, 2 को 4 इसके साथ। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट? ये 1 2 3 4, तो स्टूडेंट इसमें 4 है। अगर कोई पूछे सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो आप देखिए इसको कहेंगे 2। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? ये क्या है? 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 4। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्लियर है स्टूडेंट आपको? लिख लो। तो आपको प्रोडक्ट कैसे आ गया, इसी पर बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट।
तो इसी के क्वेश्चन अभी करेंगे, इसके पूरे प्रॉपर्टीज जानेंगे, तो दैट आपका फर्स्ट एक्सरसाइज तुरंत ही होगा। सर रिजल्ट 4 क्यों आया? हाँ कैसी, क्या कह रहे हो, क्या आया? सर रिजल्ट 4 क्यों आया? अच्छा इसमें रिजल्ट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, तो ये 4 हो गया। टोटल रिजल्ट 4 नहीं है, अच्छा टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 4 एलिमेंट। अब इसमें मेरा मन करता है कि मैं ये लिखूं नहीं स्टूडेंट, मेरा मन कहता है कि अगर कोई छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, सर यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ योर डिवाइस, सर प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम। ओके ओके स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट ठीक है। तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यहाँ पर 1 3 है, 1 4 है, ये तो 4 एलिमेंट है। मान लो सपोज आपको जो है ये लिखने का मन नहीं है या एमसीक्यू क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे मैडम आपसे पूछेगी कि एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट, एक सेट है ए एलिमेंट और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 1 2। मैडम पूछेगी फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। टुडे योर वॉइस इज नॉट क्लियर, डिस्टर्बेंस इन योर वॉइस, ट्राई टू चेंज। ओके एक मिनट, समथिंग प्रॉब्लम। हाँ सर ठीक है। ठीक है ओके स्टूडेंट, ठीक है ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है स्टूडेंट यहाँ पर कि भाई ए क्रॉस बी है, ये जो ए क्रॉस बी है, तो आपको बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने के लिए बोला गया। तो अब ए क्रॉस बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट बताना होगा स्टूडेंट, तो क्या बताएंगे? तो देखो 6 है, देखो 3 एलिमेंट इसके हैं स्टूडेंट, 2 एलिमेंट इसके हैं, तो टोटल कितने आने चाहिए? 6 एलिमेंट आने चाहिए। अब ये जो 6 एलिमेंट अगर हम लोग को लिखने बोला जाए स्टूडेंट, तो लिख के भी दिखा देंगे। अगर ए जो है स्टूडेंट ए बी सी और बी जो है स्टूडेंट आपका 1 2, चलो स्टूडेंट ए क्रॉस बी लिख के दिखाते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए1, फिर आ जाएगा ए2, फिर आ जाएगा बी1, बी2, फिर आ जाएगा तुम्हारा C1 और फिर आ जाएगा C2, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट? 6 एलिमेंट्स हो गए। मतलब यानी आपको जो है डायरेक्टली भी लिखने आ गया और इनडायरेक्टली भी आपको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। और एक सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको देखना है बेटा, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट आपको यहाँ पर, एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि जो पहला वाला है वो किस सेट का एलिमेंट है? ए सेट का एलिमेंट है। जो पहला वाला जो है स्टूडेंट वो ए सेट का एलिमेंट है और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो बी सेट का एलिमेंट है स्टूडेंट। कई बार आपको ये लिखा रहता है और सेट ए और सेट बी का एलिमेंट पूछा जाता है स्टूडेंट। कई बार ऐसा होता है कि ये सेट लिखा हुआ है आपको और पूछा गया है स्टूडेंट आपसे कि भाई ए और बी के एलिमेंट बताओ, ये चीज है स्टूडेंट। हाँ कोई कुछ बोल रहा है स्टूडेंट? ठीक है। अब आता है स्टूडेंट आपके पास कि भाई ए क्रॉस बी तो आपने निकालना सिखा दिया है। अब आप मेरे को बताइए ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपने सिखाया। एक इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट कि ए क्रॉस फाइव जो होगा स्टूडेंट वो ऑलवेज फाइव होगा। मतलब ये आपको ध्यान रखना है, यानी फाइव के साथ मल्टीप्लाई, जैसे हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर फाइव के साथ अगर हम किसी का ट्रांजिशन प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट मेरा फाइव आता है स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। सॉरी कुछ बोल रहा है तुम? सर सेट में भी ऐसा ही होता है। सॉरी एग्जाम्पल कर, आपके पास आया 1 -1 एक सेट ए और आपको मैडम ने बोला कि फाइंड ए स्टूडेंट। मैडम ने आपको बोला ए क्रॉस ए निकालने के लिए, ठीक है। तो अब कैसे हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट? देखो ए ये है तो ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले आप 2 का कर दीजिए स्टूडेंट,
यानी ए क्रॉस ए करिए स्टूडेंट। ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 क्रॉस जो है 1 माइनस 1, ये इसका करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे ए क्रॉस ए। तो अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1, फिर ये करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 कॉमा माइनस 1, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 कॉमा 1, और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 कॉमा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ये आ गया किसका बेटा, ये आ गया ए क्रॉस ए का, ये आ गया ए क्रॉस ए का रिजल्ट। अब आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, रिजल्ट ए क्रॉस ए, क्रॉस ए। तो क्रॉस ए करेंगे तो स्टूडेंट इसमें क्रॉस किससे कर लेंगे 1 माइनस एक्सक्यूज मी सर, 1 माइनस 1 से। हाँ क्या कह रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर। हाँ। अब देखो स्टूडेंट ये आपका है आपके पास, अब स्टूडेंट देखो ए क्रॉस ए है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको इसके साथ करेंगे बेटा 1 के साथ, तो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर 1 1 और ये 1 है स्टूडेंट, तो ये 1। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे स्टूडेंट तो 1 1 माइनस 1। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे स्टूडेंट 1 माइनस 1 1, और इसको जो है स्टूडेंट आपको इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी सर, आप, हाँ हाँ बोलो बोलो स्टूडेंट बोलो। सर हम ऐसा भी तो कर, आपको कैसे बताया, ये 1 1 है, इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा, ये 1 1 इसके साथ करोगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 इसके साथ करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा, इसको फिर इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। फिर इसको जो है इसके साथ करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा माइनस 1 1 और ये 1, और फिर इसके साथ करेंगे स्टूडेंट तो माइनस 1 1 स्टूडेंट। ठीक है, और साथ में माइनस। ठीक है, तो इसका 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 काम हो गया। अब किसका बचा बेटा, इसका बचा है, तो इसका बचा है तो इसको फिर इसके साथ कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस 1 1, और फिर इसका बचा है माइनस 1 1 हो गया क्लियर। ठीक है, तो इसमें ये सब एक्चुअली अगर मान लो एमसीक्यू अभी भी आज का बच्चों का पेपर था तो आपको लेंदी पेपर दे दिया था, थोड़ा सा जान की इस तरह के क्वेश्चन दे दिया आपको, करते रहो मतलब। तो मोस्टली जो स्कूल के पेपर आ रहे हैं आजकल, जो पिछले साल पेपर था स्टूडेंट, उसमें क्या होता था कि गूगल करने पर डायरेक्ट आंसर आ जाते थे। लेकिन इस साल जो स्कूल के पेपर है उसमें क्या कर रहे हैं, डिजिट चेंज कर दे रहे हैं, तो डैट कि जो बच्चा अगर पढ़ा नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता है, मतलब कि वो कॉपी करने में उसको दिक्कत होगा। तो 2-4 क्वेश्चंस में वो लोग जो है डिजिट चेंज कर दे रहे हैं, तो इसीलिए आपको कंसेप्ट क्लियर रखने पर आप बना सकते हैं। लेकिन टाइम जोन पे बनाने के लिए लेंदी पेपर आजकल आ रहा है, तो आपके टाइम के बियॉन्ड चला जाता है। ये 2 स्कूल वाले ने चैलेंज किया है बच्चों को कि लेंदी पेपर प्लस डिजिट चेंज कर दो। ये दोनों पैरामीटर पे बच्चे कम से कम जो है 30 से 40% बच्चे फ्लॉप हो जाए मतलब। ठीक है, चलो, तो ये आपका स्टूडेंट आ गया आंसर। तो प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट, लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट। तो बहुत छोटा सा चीज था, क्लियर है। ठीक है, चलो अब आ जाता है स्टूडेंट, छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट, ये सब आपको 1 मार्क्स में आ जाता है, तो बहुत ज्यादा इसमें पैनिक लेना है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपका फंक्शन, तो ये तो हर बच्चे को क्लियर हो ही जाएगा। अभी देखो 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं ये ले रहा हूँ, देखो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन है इसमें। जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे बोला गया है कि इफ ए क्रॉस बी इज गिवन, ए क्रॉस बी दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, फाइंड ए एंड बी। तो इसमें आपको ए एंड बी निकालना है। दैट रिजल्ट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा स्टूडेंट। दिस इज आवर ड्यूटी स्टूडेंट, सेट ए और सेट बी क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, आपको मैंने पहले बोला था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेट ए से करते हैं,
तो जो पहला एलिमेंट होता है वो ऑलवेज सेट ए का होता है। जैसे इसका पहला एलिमेंट जो ये 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 पहला एलिमेंट सेट ए का होता है, तो इसका हम लोग लिख देंगे सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ये मेरा आ गया सेट ए का एलिमेंट। जो रिपीट हो रहा है उसको सिंगल ही लिखना है, ये नहीं कि जो रिपीट हो रहा है तो ये सेट जो पहला ऑर्डर पेयर में पहला आदमी होगा वो सेट ए का ही होगा। सेट बी में जो है स्टूडेंट वो आपको आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। ये तो ए और बी जो है स्टूडेंट दिस इज द सेट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। सेट ए ये हो गया, सेट बी ये। तो ये दो चीजें जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली इसको करोगे तो यही आएगा। तो ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको यहाँ पर कि अगर हम लोग से पूछा जाए कि इफ the set A has three elements, set A has three elements and the set B is equal to 3 4 5, then find the number of element in A cross B. Then find number of element in A cross B. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका क्या जवाब दोगे स्टूडेंट? इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी ये दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो कितना हो जाएगा? ये सर 9। हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट। सेट ए हैज 3 एलिमेंट यानी सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है। हाँ, वेरी गुड। और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है स्टूडेंट? 3 है, 1 2 3 3 एलिमेंट है। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी जो आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 9। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 3 इंटू 3 कर देंगे तो स्टूडेंट 9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी टोटल कितने सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। चलो क्लियर हो? हाँ हाँ, बोलो वंशिका, बोलो। मिल जाता है इन दोनों को, अगर मैं क्रॉस करूं तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने क्या किया? रिजल्ट दे दिया, बोला कि भाई सेट ए का एलिमेंट बताओ, सेट बी का एलिमेंट बताओ। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो सेट का, जैसे एक सेट है 1 2 और एक सेट है स्टूडेंट आपके पास 3 2 3 4। अब इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आता है? 1 3। आप ऐसे करते हैं 1 3, फिर क्या आता है आपके पास? 1 4 1 4 ऐसे आता है। यानी पहला कौन सा नंबर आ रहा है इसमें? ये जो पहला नंबर आ रहा है वो किस सेट का आ रहा है? ए सेट का आ रहा है। पहला नंबर जो आ रहा है यहाँ पर वो सेट ए का आ रहा है। ऑलवेज हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए का पहला एलिमेंट आएगा। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो बी का पहला एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर में आएगा। तो यहाँ पर इसी चीज को बोला जा रहा है, इसमें ए क्रॉस बी है तो इसमें ए के साथ इसका, इसके साथ इसका, तो यानी पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा। तो इस रिजल्ट में मैंने देखा कि यहाँ पर जो ए और बी जो है, ए पहला एलिमेंट क्या है? ए और बी, तो यानी वो पक्का सेट ए का एलिमेंट है। और जो दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट वो सेट बी का है, तो मैंने लिख दिया। अब तुम इसको अपने आप से ए क्रॉस बी करो, देखो यही रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिकली यही रिजल्ट आएगा, तुम करके देखो। ओके सर। ठीक है, ओके। और दूसरा वाला क्वेश्चन तो इजी था कि आपको सेट में अगर मान लो 2 एलिमेंट है और इस सेट में 2 एलिमेंट है, तो बोला जाएगा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो 2 इंटू 2 4। तो देखो 1 2 3 4, यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। एक सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में बोला कि कितने एलिमेंट है? 1 2 3 3 3 है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो 3 क्रॉस 3 करेंगे तो 9 एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट। तो ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हम लोग कर लिए स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ये तो आप लोग भी कर लेंगे। मतलब जैसे एक सेट ए दिया हुआ है 1 2, एक सेट बी दिया हुआ है 1 2 5 4 और सेट सी दिया हुआ है स्टूडेंट 5 6। ठीक है, तो आपको ये 3 सेट दिया हुआ है एंड डी दिया हुआ है स्टूडेंट, डी दिया हुआ है 5 6 7 8। तो आपको क्या बोला है? ए क्रॉस
B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस B सर को वेरीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कितना आसान है, आपको बहुत ही इजी है ये वाला, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक बार रिकॉल कर देते हैं। एक होता है स्टूडेंट यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। ये सेट में पढ़े, जैसे एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है आपका 3 4 5। तो अगर कोई पूछेगा ए यूनियन बी स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये लिखेंगे ए यूनियन बी। अगर कोई तुमसे पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ, जो इसके कॉमन है स्टूडेंट। तो कॉमन क्या है स्टूडेंट, इसका कॉमन है आपको 3, तो 3। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होता है स्टूडेंट, उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और यूनियन का मतलब वी हैव टू क्लब इट ऑल, सबको क्लब कर देना है स्टूडेंट। तो इंटरसेक्शन का ही ज्यादा रोल है। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे, मतलब क्लियर हो गया। तो क्लास सेट के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व कर दूँ, फिर आप लोग इसको करिएगा। देखो पहला ड्यूटी क्या है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को काम करो, बी इंटरसेक्शन। तो लिखो बी, बी कितना है 1 2 5 4 और स्टूडेंट सी कितना है सर 5 6। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या बोला, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, आपको कॉमन आ रहा है सिर्फ 5। देखो स्टूडेंट सर बी 1 2 3 4 है। अच्छा बी है 1 2 5 4 है, 1 2 5 4 और सी है 5 6। ए ये सर है बुक में 3 4 है। बी सी, कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है क्या मैंने, 1 2, अच्छा 1 2 3 4 है क्वेश्चन में, मैंने 1 2 3 4 है, सी 5 6 है और ये 5 6 है। ओके स्टूडेंट, तो देखो 1 2 3 4 है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखो स्टूडेंट इसमें कॉमन कौन सा आया है, बेटा कॉमन आया 5। हो गया, इतना तक आपको तसल्ली हो गया। अब स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन निकालना है, ये क्वेश्चन बनाना है। तो पहले मैंने इंटरसेक्शन वाले को रिजॉल्व कर दिया, ब्रैकेट को ऑलवेज रिजॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट स्टूडेंट। तो ब्रैकेट रिजॉल्व, अब ए कितना है 1 2 है, तो ये 1 2 लिख दिया स्टूडेंट क्रॉस। अब ये स्टूडेंट क्या, बी इंटरसेक्शन सी कितना है स्टूडेंट क्रॉस 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, जो आपको सिखाया था। तो इसके क्या आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट, 1 को 5 से किए तो 1 5। ठीक है, फिर स्टूडेंट जो है 2 को करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 5। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट, ये आपका आ गया कितना आंसर, ये आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका आया है स्टूडेंट इस टाइप का, ये आ गया आपको इस टाइप का। ठीक है, सर बोलो बोलो सर बी इंटरसेक्शन सी 5 नहीं होगा। कौन सा क्या होगा। बी इंटरसेक्शन सी 5 होगा। अच्छा 5 सी, ये देखो बी इंटरसेक्शन सी जो है मेरा क्या निकला 5 आया है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब सर 5 नहीं 5। 5 बी इंटरसेक्शन यस सी, सर। इंटरसेक्शन सी, अच्छा इसमें कॉमन 5 थोड़ी आ रहा है, वो तो पहले 5 लिखा था, सॉरी। बी इंटरसेक्शन सी इसमें 5 आ रहा है स्टूडेंट, इसमें तो कॉमन है ही नहीं, मतलब कुछ, दैट इज फॉर 5, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट के कारण स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिक्कत हो गया। देखो बेटा इसके बीच में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है, तो इसके बीच में अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए है मेरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, क्या होगा बेटा ए क्रॉस 5, और ए क्रॉस 5 का रिजल्ट क्या आता है 5। तो ये वाला मैंने आपको कर दिया स्टूडेंट। अब आप लोग ये वाला करके दिखाओ स्टूडेंट फटाफट, सो दैट कि हम देखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS आता कि नहीं। इस साइड से मेरा क्या आंसर आ गया 5। फिर से आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 5 पहले लिखा था मिस्टेक से, इसके कारण मैंने कॉमन मेरा 5 आ रहा था, एक्चुअली यहाँ पर 3 था। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी था, सबसे पहले मैंने क्या किया बी इंटरसेक्शन सी किया, यानी इन दोनों के बीच में कॉमन चेक किया स्टूडेंट। तो इन दोनों में कॉमन देखो कुछ भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये रिजल्ट आ गया स्टूडेंट 5। अब मेरा सेकंड प्रोसीजर क्या था, ए क्रॉस और ये हो गया स्टूडेंट 5, तो ए क्रॉस 5, तो ए क्रॉस 5 क्या हो जाएगा 5 स्टूडेंट।
तो दिस इज द रिजल्ट। तो ये आ गया आपका इस साइड का। प्लीज आप लोग इस साइड वाला कोशिश करो स्टूडेंट, फिर मैं बताता हूँ। हाँ सॉरी कौशल, इंटरसेक्शन का मैं बताता हूँ, जस्ट एक बार मिटा देता हूँ बेटा, फिर बताता हूँ। देखो इंटरसेक्शन बेटा वंशिका, क्या LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, वेरी गुड। तो देखो स्टूडेंट, ये बच्चे कर गए हैं मतलब, ठीक है। तो इसमें जिनको इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक ये लोग एक क्वेश्चन और कर लेंगे स्टूडेंट। बाकी बच्चे ये क्वेश्चन भी कर ले, सेम सेम यही है। A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C, B क्रॉस B, ये आपको चेक करना है स्टूडेंट। बाकी बच्चे करें जिनको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है बेटा देखो कॉमन, कॉमन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट जो होता है उसको डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन। ये सेट में था स्टूडेंट, ठीक है बेटा। तो सेट का, अब जैसे मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब तुमको देखना है इन दोनों सेट में कॉमन कौन है। देखो 1 कॉमन आ रहा है तो लिखो 1, 2 कॉमन आ रहा है, हाँ 2 तो लिखो स्टूडेंट। तो ये हो गया इंटरसेक्शन का मतलब। और सीखते हैं स्टूडेंट, मैं बोलूं कि बी और डी में कॉमन क्या है, तो बी इंटरसेक्शन डी कर दिया। तो देखो बी में कैसे 1 2 3 4 है, और डी में 5 6 7 8, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है बेटा? कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया? नल सेट, यानी स्टूडेंट ये जीरो सेट हो गया, नल सेट। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट। दो सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना तो तुमको जान लेना है इसमें, बस इससे ज्यादा यूज नहीं है सेट के इसमें रिलेशन में, तो ये छोटी सी चीज आपको जान लेना। और जिनसे वो नहीं बना था वो मैं बना दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट वो मैं बना दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट क्या है स्टूडेंट? सेकेंड पार्ट था जैसे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो चलो स्टूडेंट ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या है स्टूडेंट? 1 2 क्रॉस 1 2 3 4। तो चलो स्टूडेंट ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 को इसके साथ तो 1 1, फिर 1 को 2 के साथ तो 1 2, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ स्क्वायर, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, फिर स्क्वायर 2 को 3 के साथ, 2 4 के साथ स्टूडेंट। ये आ गया स्टूडेंट ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट जो है आपको ए क्रॉस बी जो है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ए क्रॉस सी निकालना है ना हमें, तो लेकिन तुमको निकालना है ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। सर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो हम ए क्रॉस सी निकालेंगे ना। हाँ ए क्रॉस सी निकालो, मतलब ए क्रॉस सी जो रिजल्ट आएगा ना तुम्हारा, वो सबसेट होना चाहिए बी क्रॉस डी, मतलब ये सारा एलिमेंट इसके अंदर कंटेन होना चाहिए। चेक करो कि है कि नहीं, सारा एलिमेंट कंटेन होना चाहिए, यानी ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट जो है बी क्रॉस डी के अंदर होना चाहिए। लेकिन सर आपने ए क्रॉस बी निकाला है, इससे दे रही हूँ। ये तो मैं पहला क्वेश्चन का कर रहा हूँ बेटा, पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, पहले जो तुम्हारा आंसर आ चुका था मैं उसका कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है, पहला पार्ट का कर रहा हूँ, ये तो तुम लोगों को करना है, ठीक है। पहला पार्ट का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। ए क्रॉस बी निकाल दिया स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में और क्या पूछा था? ए क्रॉस सी। तो चलो स्टूडेंट ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी क्या था? ए है 1 2 और सी कितना है? 5 6। तो चलो इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1 5 1 6 2 5 2 6। तो ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी निकाल दिया, ये निकाल दिया। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस सी, तो इन दोनों में जो है स्टूडेंट आपको ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी है, इनका स्टूडेंट इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा स्टूडेंट, वो चीज आपको करना है। इसके जो कॉमन पार्ट है, तो इसका कॉमन पार्ट आपको देखो कुछ भी नहीं आ रहा है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आंसर इज 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो आंसर इसका 5 हो गया।
Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, second part cross C is a subset of B cross D. क्लियर है ना, वेरीफाइड है ना वो? Yes, sir. Yes. हाँ तो वेरी गुड स्टूडेंट, वेरीफाइड है तो बहुत सही है मतलब। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करो स्टूडेंट्स। अब ये वाला अभी पेपर में भी आया था बच्चों का और टाइम कंज्यूमिंग था, तो ये क्वेश्चन करो। सेट ए इज इक्वल टू जो है 1 2 3, ये जो बी इज इक्वल टू जो है 3 4, और ये सी इज इक्वल टू जो है 4 5 6। तो ये पहला पार्ट निकालो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दूसरा पार्ट निकालो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और थर्ड निकालो स्टूडेंट ए क्रॉस बी यूनियन सी, और फोर्थ निकालो स्टूडेंट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। ये चलो निकालो स्टूडेंट, क्योंकि स्पीड मैटर करता है, आज पेपर में आया थे बच्चे।